अरे भैया शुक्ल पक्षे एकादश्यां तिथौ बुधवासरे शुभ करने देवपुच्छे गृहेक्षकाचकदास्ता एवं ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य प्राप्ति कामहं बोधि यथास्माकं सुकुटुम्बानां सुपरिवाराणां सहितानागियक्षेमस्तरया इरालोकेश्वरयोग्याध्यर्थं समस्तमङ्गलावाद्यार्थं समस्त अभिव्यार्थं निर्दोषांतर्वेदानवाय अस्मिन् दिवाभेदां संजाते माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्य करिष्ये। बस स्नान करा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस समय उमरिया जिले की बसों का बोलो वृंदावन राशि की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और साथ ही लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोकार्पण का काम हम सभी को समर्पित कर रहे हैं। यह भूतपूर्व सौगात जो कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हमें प्राप्त होती रही है, उसी कड़ी में एक बार फिर कई लोकार्पण और शिलान्यास, उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय अन्य अतिथियों के साथ आजीविका मिशन से स्वसहायता समूहों को जो संबल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रदान किया गया है, उनके द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन स्थल पर पहुंच चुके हैं। हम अभिभूत हैं उस ऊर्जावान मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर, जिन्होंने विगत 15 वर्षों से कई वर्षों से इस जिले को कई सौगातें सौंपी हैं और उसी कड़ी में एक बार पुनः हम सबके बीच भगवान बिरसा मुंडा के स्मृति में आयोजित आज के जनजाति गौरव दिवस सम्मान समारोह में आपके साथ अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री सम्मानित कुंवर विजय शाह जी, मध्य प्रदेश शासन के जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष उमरिया सुश्री ज्ञानवती सिंह जी, विधायक उमरिया आदरणीय शिवनारायण सिंह जी, पूर्व सांसद सम्मानित ज्ञान सिंह जी, सांसद शहडोल संसदीय क्षेत्र राजेश सिंह जी, नरेंद्र मरावी जी, विधायक प्रभारी शरद कौल जी, सम्मानित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण पेशाहू लाल सिंह जी, सम्मानित राज्यसभा सांसद संपत्ति उइके जी, आदरणीय अध्यक्ष जिला पंचायत बिनौरी ज्योति धुर्वे जी, सम्मानित अध्यक्ष जिला पंचायत मंडला सरस्वती देवी जी और कई अन्य अतिथिगण जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समर्पित अपने संदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव अपने कार्यक्रमों का शुभारंभ कन्या पूजन से करते हुए और हम सभी को ये संदेश देते हुए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, उसी कड़ी में कन्या पूजन में सम्मिलित होते हुए कोरोना में हम अभिवादन करते हैं इस पावन भूमि पर उस महान शख्सियत का, उस ऊर्जा के प्रतीक का, जिसके बारे में जन जन में ये प्रचलित है कि वो कभी थकते नहीं हैं और इस 24 घंटे में लगातार अपने प्रदेश की जनता की सेवा के लिए समर्पित, जिन्हें कभी राजनीतिक क्षेत्रों में पांव वाले भैया के नाम से जाना जाता है। बिना थके, बिना रुके, बिना झिझके अपने प्रदेश को नित्य नई ऊंचाइयां देने वाले हमारे मार्गदर्शक, इस प्रदेश के गौरव सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी, सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय इस समय कन्या पूजन
जो शामिल होते हैं। हम उन्हें बनाइए। हाँ बिल्कुल याद आ गया। हम अभिवादन करते हैं उस शख्सियत का इस ग्राम डगडवा के इस पावन भूमि पर जो बिना थके बिना रुके इस प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए 24 घंटे अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। हम अन्य अतिथियों से सादर अनुरोध करेंगे कि कृपया मंच पर आकर आसन ग्रहण करने का आग्रह करें। हम एक बार पुनः अभिवादन करते हैं मध्य प्रदेश शासन के सम्मानित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आदरणीय बिसाहुलाल सिंह जी, वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन सम्मानित श्री विजय शाह जी, सम्मानित सांसद शहडोल संसदीय क्षेत्र हेमाद्री सिंह जी, सम्मानित सांसद राज्यसभा सांसद संपत्ति अवके जी, उमरिया डेडौरी मंडला के सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी सम्मानित पूर्व विधायक, सम्मानित ओम प्रकाश दुबे जी, बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित विधायक आदरणीय शिवनारायण सिंह जी, आदरणीय दादा ज्ञान सिंह जी, जिनके क्षेत्र में हम सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, प्रभारी विधायक सम्मानित श्री शरद कोल जी, आप सभी का एक बार पुनः इस पावन धरा पर इस प्रतिमा स्थल पर मैं जिला प्रशासन उमरिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। यह भूमि यह धरा जो विगत कई वर्षों से बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर अपने कार्यक्रम को आयोजित करती आई है, करती रही है। विगत 15 नवंबर को भी माननीय मंत्री महोदय के सानिध्य में यहाँ पर जनजाति लोगों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया था और पूर्व में किए गए अपने वादे अपने प्रतिबंध को निभाते हुए हमारे साथ एक बार तो मैं खूब खूब अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर हम सभी सम्मानित अतिथियों से भी आग्रह करेंगे कि कृपया मंच पर आकर आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। बहुत अभिवादन का जोरदार तालियां बजाकर अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करें, स्वागत करें उस महान शख्सियत का जो बिना रुके बिना झिझके बेहिचक आपके प्रदेश की जनता को नित नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। हम अभिवादन करते हैं मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का साथ निभा रहे कैबिनेट साथी सम्मानित श्री विजय शाह जी, वन मंत्री बिसाहुलाल सिंह जी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सुश्री मीना सिंह जी, आदिम जाति कल्याण विभाग, सभी सम्मानित सांसद, राज्यसभा सांसद, शहडोल संसदीय क्षेत्र, सभी सम्मानित विधायक, आप सभी से अनुरोध है कृपया आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। आज के यह कार्यक्रम और यह मंच उन जनजातियों के लिए और जिस महान शख्सियत की याद में हम यहाँ पर हैं, जिन्होंने हमें यह संदेश दिया कि कम उम्र होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में उन्होंने जनजातीय सम्मान को बढ़ावा दिया है। नथु कोल जी, हमारे सिक्योरिटी में जो लोग हैं प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारे घर अतिथि हैं नथु कोल जी, उन्हें प्लीज मंच पर आने देंगे। सम्मानित नथु कोल जी।
मेरे सभी सम्मानित नेतागण और मेरे बहनों और भाइयों, एक तो मेरी सबसे अपील है कि और पूछिए सबने कोरोना से बचने के लिए मास्क लगा रखें, वो मास्क जरूर लगा के रखें। और एक फैसला हमने किया कि जब तक कोरोना रहेगा तब तक माल्यार्पण का कार्यक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी कोरोना फैलने का खतरा रहता है और प्रदेश में भी एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए। इसलिए तय किया कि माल्यार्पण करनी होगा, लेकिन पगड़ी का इसलिए होगा कि पगड़ी जनता का सम्मान है और उस सम्मान को सिर पर धारण करके और जनता की सेवा करने का व्रत हमारा है, संकल्प हमारा है। इसलिए माल्यार्पण पगड़ी वाला कार्यक्रम जरूर कर लें, क्योंकि वो जनता की तरफ से जनता का सम्मान कर दें। यह अभूतपूर्व क्षण जो स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के अनुक्रम में हमारे दोनों जोरदार ताली हमारे दोनों विधायकों के लिए जो एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ कैबिनेट में भी हैं। आप सभी को अपनी परंपरा के अनुरूप इस जनजाति गौरव दिवस पर पगड़ी पहनाकर परंपरागत अभिवादन हम कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित विधायक महोदय से इस समय मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आदरणीय विसाहुदास सिंह जी का, उसके पश्चात वन मंत्री सम्मानित विजय शाह जी, ये जो भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के लिए जिन्हें जमीन दी है भाई रत्तू कौल जी, आप ताली बजा के उनका स्वागत करो और मैं पगड़ी पहना के आप सबकी ओर से उनका स्वागत करूंगा। अपन दोनों ही पहना लें। सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे भाई नट्टू राव कोल जी का। बिरसा भगवान की, बिरसा भगवान की। मैं पुनः अभिवादन करूंगा माननीय विधायक महोदय बांधवगढ़ और मंत्री महोदय से कि हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का इस जिले की पावन धरा पर पधारने पर इस पगड़ी से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष बीजेपी उमरिया दिलीप पांडे जी सहयोग कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी कलाकारों से निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर अभिनंदन के साथ साथ ही मध्य प्रदेश का प्रस्तुत करें। माता की, बिरसा भगवान की और मेरी प्राणों से प्यारी जनता की, कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और सभी भांजे और भांजियों की मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता और अभी भारी वोटों से अनूपपुर से चुनाव जीत के आए हैं और जिनको जनता को, गरीबों को सस्ता राशन देने का काम दिया है भाई विसाहुदास सिंह जी,
जरा ताली बजाओ, बहुत वोटों से जीते। मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री जिन्होंने कल हम रात में बैठे थे, कई काम हमारे गरीब और विशेषकर जनजाति भाई बहन, ट्राइबल भाई बहनों के लिए कई फैसले किए हैं। आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, उनका भी स्वागत कीजिए। हमारी बहन जिनको मैंने जिम्मा दिया है कि हमारे ट्राइबल आदिवासी जनजाति भाई और बहनों के विकास में और कल्याण में कोई कसर न छोड़े, बहन सुश्री मीना सिंह जी, उनका भी जरा जोरदार तालियों से स्वागत हो रहा है। और हम सबके नेता, बगल में गांव है और आज भी हमारी प्रेरणा है, आदरणीय दादा जान सिंह जी, इनका तो जोरदार स्वागत करो ताली बजा। आज भी हमारी प्रेरणा है हमारी बहन यशस्वी सांसद हिमाद्री सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक जिन्होंने आपके काम मुझे सौंपे हैं, आदरणीय भाई शिवनारायण सिंह जी, लल्लू भैया, वरिष्ठ नेता आदरणीय जय सिंह मरावी जी, राज्यसभा की सदस्य बहन संपत्तिया उल्टे जी, भाई कुंवर सिंह टेकाम जी, मनीषा सिंह जी, शरद कौल जी, अमर सिंह जी, नरेंद्र मरावी जी, ज्ञानवती जी, बहन सरस्वती देवी, ज्योति प्रकाश धुर्वे, पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे जी, अनूपपुर के जिलाध्यक्ष ब्रजेश जी, सुदामा सिंह जी, रामदास पुरी जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारी और अनुसूचित हमारे जनजाति गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में प्रदेश के अनेकों जिलों से उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। लल्लू, ये कार्यक्रम केवल बांधवगढ़ विधानसभा का नहीं, ये जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम है, लेकिन आपने अच्छा किया, लगे हाथ अपने क्षेत्र का कल्याण करवा लिया। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन आज सबसे पहले नथू कौल जी का तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। ये वो नथू कौल जी जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा के लिए अपनी जमीन दान की है। भगवान बिरसा मुंडा की उनका स्मारक पर, इसके लिए आपने जमीन दी है, खुद जमीन दे दी कैसे राजा, लेकिन मुझे पता चला कि खुद अभी झोंपड़ी में ही रह रहे हैं। कहाँ है हमारे कमिश्नर, कलेक्टर किधर है? बैठो, कमिश्नर आ जाए। दादा का पक्का मकान तत्काल बनना चाहिए, ये तो जमीन आ जाने वाली। इन्हें सम्मान किया। देखो इंसान हो गया ऐसा जो खुद गरीबी में सुविधाओं का अभाव है, कच्चे मकान में रहते हैं, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के स्मारक को बनाने की बात हुई तो नथू दादा सबसे पहले आए कि नथू कौन अपनी जमीन दान करता है। आपने बड़े पुण्य का काम किया। सपने में बिरसा भगवान अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे हमारी जमीनों पर कब्जा जमाने लगे, हमारा शोषण करने लगे, हमारा खून चूसने लगे, धर्मांतरण का कुचक्र चलाने लगे, गरीबी का फायदा उठा के सब धर्म बदल लो, हमारे जनजातीय भाई बहनों को पथभ्रष्ट करने की कोशिश करते थे। भगवान बिरसा मुंडा को ताकत दी थी।
पढ़ने में बहुत तेज थे और ये चाई भाषा मिस्टर स्कूल में वो भी गए, उनका धर्मांतरण करवा दिया। अभी कौन सी बात होती है अगर पढ़ाना है तो क्या किसी का धर्म बदला जाएगा? पढ़ते पढ़ते बिरसा भगवान को ये लगा कि अंग्रेज शोषक है, गरीबों का खून चूस रहे, जनजाति आदिवासी भाई बहनों का खून चूस रहे। इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, अपने गांव में आ गए और धर्मांतरण को भी उन्हें ठोकर मार दी। अपने मूल धर्म में वापस लौट के बिरसा भगवान ने समाज सुधार का काम प्रारंभ किया, अंधविश्वासों के खिलाफ लड़े। उन्होंने हमारे जनजातीय भाई बहनों को पूजा पाठ की पद्धति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्यों पर चलने का आग्रह किया। वो जनेऊ स्वयं पहनते थे, पहनाते थे, संस्कृति की रक्षा के लिए बोले और केवल संस्कृति की रक्षा नहीं की, देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे थे भगवान बिरसा कि एक आवाज लगाते थे तो हजारों लोग जान देने को तैयार हो जाते थे। उन्होंने कहा ये धरती हमारी है, राज भी हमारा होगा, अपनी धरती अपना राज। उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने का संकल्प लिया। अंग्रेज घबरा गए, बिरसा भगवान को पकड़ा गया, जेल भेजा गया। कहते जेल गए तो जेल की एक दीवार ही टूट गई। लोग उनको भगवान मानते, चमत्कारी व्यक्तित्व थे। उन्हें नशा जैसी, शराब जैसी बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की। हालत ये थी कि जब अंग्रेजों के खिलाफ जिन्हें भारत माता के पैरों को स्वतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ कर रखा था, उनके खिलाफ अभियान चलाया तो गांव के गांव संचित होने लगे, गांव के गांव एक होने लगे। उनके नाम से भी अंग्रेज कांप जाते थे, लोग उनसे जान छिड़कते थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और एक नहीं अनेकों अंग्रेजों के सिपाहियों की, जनजातीय साथियों ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष करके कई बिल्डिंगों को आग के हवाले किया। भयंकर संघर्ष हुआ, अंग्रेज सिपाही मारे भी गए, लेकिन बिरसा भगवान को बड़ी फौज लेके आए गए। कोशिश की कि इनको पराजित करें, इनको पकड़ लें, वो पकड़ में नहीं आए। अंततः अपने किसी साथी की गद्दारी के कारण बिरसा भगवान पकड़े गए। कुल 25 वर्ष की उम्र की सोचो, 25 साल की उम्र में उन्हें चमत्कारी काम किए। संथाल परगना, छोटा नागपुर, ये पूरा का पूरा इलाका आज भी लोकगीत भगवान बिरसा की स्मृति में गाए जाते हैं। जेल में उनको घनघोर यातनाएं दी गई, उनका मानसिक अत्याचार किए गए, अन्याय किए गए, लेकिन शोषण के खिलाफ वो झुकने को तैयार नहीं हुए। और 25 साल की, केवल 25 साल की उम्र में अपने देश की खातिर, समाज की खातिर शोषण के खिलाफ लड़ते लड़ते ये जनजाति महानायक भगवान बिरसा मुंडा इस धरती को छोड़ के चले गए। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं और आपको भी कहना चाहता हूं, आप सभी पूछना चाहता हूं जिन्होंने हमारे लिए जान दी, हमारी संस्कृति के लिए जान दी, अपने धर्म के लिए जान दी, अपने देश के लिए जान दी, बताओ उनको याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोल का बताओ, करना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमने ये कार्यक्रम बनाया। 15 नवंबर को दिवाली का दूसरा दिन, गौ पूजा के काम में हम सब लगे रहते। पहले तो मेरा इरादा उसी दिन आने का था, लेकिन फिर सोचा कि दिवाली का दूसरा दिन है, इसलिए उनकी स्मृति में कार्यक्रम फिर किसी दिन किया जाए। इसलिए आज 25 तारीख को ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। लेकिन जगदलवा वालों, ये कार्यक्रम आखिरी बार नहीं हो रहा है। हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन जनजाति गौरव दिवस के रूप में धूमधाम से जगदलवा में मनाया जाएगा। और अभी तो इनकी प्रतिमा लगी है। इस प्रतिमा के साथ साथ उनकी स्मृति में यहां स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें उन्होंने जो काम किए और जो शिक्षाएं हमें दिए उनको भी उकेरा जाएगा।
ये स्थान ऐसा बनाएंगे कि शहीदों की पूजा करने, भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में प्रणाम करने दूर दूर से लोग आएंगे, देश भर से लोग आएंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। उनको भूलने नहीं देंगे। पूजे न गए ये वीर, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कहां, फिर ये बीज कहां से आएगा? मेरे बहनों और भाइयों, वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीर का बांझ हो जाएगी। इसलिए हम बिरसा भगवान की भी पूजा करेंगे। टंटा मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, रघुनाथ साहब, शंकर साहब, एक नहीं अनेकों जनजाति क्रांतिकारी हमारे अभी जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से रघुनाथ साहब, शंकर साहब जी का भी स्मारक, भव्य स्मारक बनाया जाएगा। उन्हें भी जान दिए अपने देश के लिए, अपनी परंपराओं के लिए, अपनी संस्कृति के लिए उनकी स्मृति को सदैव, उनकी स्मृति को सदैव बनाए रखा जाएगा। एक जब उनकी स्मृतियां सजोएंगे, लेकिन सुनो मेरे बहनों भाई, एक काम के लिए मैं आज और आया हूं। आज भी बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं समाज की समरसता खत्म करने के, एक ने अनेकों प्रयास कर रहे हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है, मां के दूध में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। एक बात आज मैं साफ करना चाहता हूं, ये पवित्र भारत भूमि, इसकी मुख्य धारा अगर कोई है तो वो जनजाति है, ट्राइबल, और हम सब मिलके हैं। हमारा देश ऐसे फूलों का गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंग के कई फूल खिले हुए हैं, और उनमें जो हमारी जनजाति ट्राइबल भाई बहने, वो जो फूल है भारत माता का, वो सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत फूल है। कई लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये संस्कृति हमारी है। अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश। ये भारत की परंपरा है। जो सामाजिक समरसता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, कितनी कोशिश कर लो, आपकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। धर्मांतरण के कुचक्र रखे जा रहे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं, यहां साफ कहना चाहता हूं, लोग लालच, भय, प्रलोभन, अरे करना तो सेवा करो ना। ये धर्म परिवर्तन के लालच में सेवा क्यों करते हो? मध्य प्रदेश में हमने कानून बना दिया है, लोग लालच, भय, प्रलोभन में अगर कोई धर्मांतरण करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा भी होगी, उसका जुर्माना भी होगा। भोले भाई लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है, लगातार अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, एक खतरा और है जिससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। हम सब भारत मां के लाल भेदभाव का कहां था, और मैं फिर कह रहा हूं कि जनजातीय परंपरा हमारे अनादिकाल से चली आ रही है। उस परंपरा को हम बनाए रखें, जीवन मूल्यों को बनाए रखें। और एक बात सुन ले साहब, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया मैं गरीब और जनजातीय भाई बहनों का शोषण किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। यह हमारा संकल्प है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण निकल रहे कि कैसे भी प्रयास करके बेटी के साथ शादी कर ली जाए, और ऐसे उदाहरण भी मेरे सामने आए कि शादी कर लो, नाम भी मत बदलो, पंचायत चुनाव लड़वा लो, और फिर पंचायत के संसाधनों पर कब्जा कर लो। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाई, ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। उसके लिए कानून बना है। ये देश को तोड़ने का षड्यंत्र, ये देश को बांटने का षड्यंत्र, ये किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। जहां तक शोषण का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारी पार्टी सबकी पार्टी है। और सब में भी तो सबसे पहले वो है जो विकास
दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, वो हमारे लिए सबसे पहले है। और जो मेरे जनजाति भाई और बहनों मेरा साथ करते हैं, और मैं सभी से करूं कि देखो भाई, मध्य प्रदेश के खजाने पे सबसे पहले हक अगर किसी का है तो वो हक है गरीब का, जनजाति समाज का, बाकी गरीबों का भी। और इसलिए एक दिन आने को फैसले हमने पहले भी किए। अभी बनाता के पट्टे के बारे में साफ बात करता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी जनजाति कार्य मंत्री बैठी हुई है, हमारे वन मंत्री बैठे हुए। हमने फैसला किया जिन गरीब जनजाति भाई और बहनों के, ट्राइबल भाई और बहनों के बरसों से जमीन पर कब्जे हैं, उनको पट्टा दे के मालिक बनाएंगे। हम 3 लाख के आसपास पट्टा दे चुके, आज भी पट्टा वितरण का हम काम कर रहे हैं। हमारी जमीन है, हमारे जंगल है और हम जन है, उस पर अधिकार आपका रहेगा। एक बात और आज मैं साफ कर देना चाहता हूं, प्रशासन भी साफ सुन ले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमने विस्तार के साथ बात की है। जिन आदिवासी हमारे ट्राइबल भाई बहनों को पट्टे दिए गए, उनको अनेकों सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता। अगर उनकी फसल खराब हो जाए तो मुआवजा नहीं मिलता, फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिलती, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि का फायदा नहीं मिलता। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, कल हमने फैसला कर दिया है, जिनके पास में पट्टे की जमीन है उन सबको भगवान ना करे फसल खराब होगी तो मुआवजा दिया जाएगा, फसल बीमा योजना का फायदा दिया जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे और किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के साथ साथ मुख्यमंत्री कल्याण निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 प्रधानमंत्री जी देंगे 1,000 और 4,000 मामा देगा, 10,000 रुपया मिलेगा। और इसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, ट्राइबल बहनों और भाइयों में आपसे भी 1 एकड़ जमीन और 1 एकड़ जमीन हो और 1 एकड़ जमीन हो, कितनी भी जमीन हो, रुपया 10,000 हर साल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के खजाने में गरीबों का हक पहले है भाई। ये 10,000 रुपया देने का काम इसी साल से हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमने यह भी फैसला किया है कि जितने परिवार हैं उनमें तकलीफ बहुत होती है, दिक्कत और परेशानी बहुत होती है, आने जाने के रास्ते नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, मानक से बिजली नहीं पहुंचती, बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है। तो सुनो मेरे बहनों और भाई, रात में हमने फैसला किया है, आज उस फैसले का मैं ऐलान कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर जितने वन ग्राम हैं सब राजस्व ग्राम बनाए जाएंगे और बाकी गांव की तरह और सुविधाएं दी जाएंगी। केवल एक अंतर रहेगा कि अपनी जमीन जो पट्टे की है वो बेचने का अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि वो जमीन बिके। हमारे जनजाति भाई और बहन गरीब जमीन के मालिक बने रहे। मेरे बहन और भाइयों, समाज एक है, मिलकर हम चलेंगे। लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शोषण अगर कहीं होगा, लूट अगर कहीं होगी तो ये मामला तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और इसलिए हमने फैसला किया, कई बार हमारे जनजाति भाई बहनों ने कर्जा उनके ब्याज की दर पे ले लिया, सूदखोर से ले लिया और सूदखोर ने ऊंचे ब्याज की दरों पे कर्जा दिया है। 20%, 25%, 30% महीना वसूला जाता है। गरीब कहां से लाएगा? कई बार उसकी संपत्ति गिरवी रखी जाती है, जमीन गिरवी रखी जाती है, उसको तंग किया जाता है। ऐसे लोगों को मैं चेता रहा हूं। हमने जनजाति ऋण विमुक्त अधिनियम 2020 पारित कर दिया है, जिनने नियम विरुद्ध गलत तरीके से ऊंचे ब्याज की दरों पे बिना लाइसेंस के जनजाति भाई और बहनों को लोन दिया है और वेतन पकड़ के वसूल रहे हैं। वो साफ सुन लें, वो सारा कर्जा माफ करने का मैंने कानून बना दिया है। वो कर्जा स्वतः माफ हो गया है, उसकी वसूली नहीं हो सकती। और वसूली करने का कोई प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई
क्या हमारे अगर किसी जनजाति भाई बहन की संपत्ति किसी ने गिरवी रखी है तो वो भी उसको वापस लौटानी पड़ेगी। हाँ, जिसने कायदे में जो ब्याज की दर निर्धारित है, लाइसेंस ने लिया है, उनकी बात अलग है। जो नियमानुसार वैधानिक विधि पूर्वक काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो गलत तरीके से कर रहे हैं उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की बात की है। अभी जब लल्लू बोल रहे थे तो ये कह रहे थे कि आप हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि जिसके कारण इस इलाके में उद्योग खुल जाए। मेरे बहनों और भाइयों, ये शहडोल संभाग बहुत प्यारा संभाग है। यहाँ पर संभावनाएं एक नहीं अनेकों प्रकार की यहाँ खनिज है। ये धरती अमीर है, लेकिन इस अमीर धरती पर अभी भी गरीब लोग निवास करते हैं। कल ही हमने फैसला किया है वनोपज पर आधारित उद्योग और वनोपज पर आधारित उद्योगों के साथ साथ स्थानीय खनिज के आधार पर लगने वाले उद्योगों को खोलने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए विशेष योजना इस क्षेत्र के लिए बनाने हम लोगों ने फैसला किया है और वनोपज पर आधारित छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग लग जाए, इसके लिए तो मैं यहाँ के नौजवानों को आह्वान करता हूँ। हमने ये फैसला भी किया है। इसकी जानकारी भी मेरे बहनों भाइयों से मैं तो देना चाहता हूँ। जितनी भी वनोपज है कई बार औने दाम पर बिक जाती थी, औने दाम पर बिक जाती थी। वो कोई भी है वनोपज, तेंदुपत्ता के अलावा और भी बहुत सी वनोपज है और वो हमारे ट्राइबल भाई बहन भी तोड़ते, नॉन ट्राइबल भाई बहन भी तोड़ते। हमने पिछले साल भी फैसला किया था, आप तो ध्यान होगा ज्ञान सिंह जी, मीना सिंह जी, जब पिछली बार महुए का फूल का रेट गिर गया था तब हमने तय किया था 2 साल 3 साल पहले कि अब महुए का फूल हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे। आज और कई चीजें जोड़ रहे हैं। वन मंत्री भी अब बैठे, हमने तय किया है कि हम हर्रा खरीदेंगे, बहेरा खरीदेंगे और रेट भी तय कर दिए। हर्रा 20 रुपया किलो, बहेरा 25 रुपया किलो, अचार की चिरौंजी 130 रुपया किलो, आंवला 52 रुपया किलो, बैलगुदा 20 रुपया किलो, चकोड़ा बीज 20 रुपया किलो, शहद 225 रुपया किलो, महुआ फूल 35 तो कम है भाई, ये गलत लिख दिया 35। पहले जाकर ये भी किया 40 करो यार, महुए का फूल तो सबसे ज्यादा। महुआ फूल 40 रुपया किलो, नीम का बीज 20 रुपया किलो, साल का बीज 20 रुपया किलो, गिरोल 40 रुपया किलो, कानमेघ 35 रुपया किलो, अर्जुन छाल 21 रुपया किलो, नागर मोटा करंट बीज 40 रुपया किलो, लाख कुसुम की 275 रुपया किलो और बाकी भी जो हो सकता है पूरी सूची बनाकर लटका दी जाए। ये जितने भी वनोपज हैं ये अगर इससे सस्ती बिकी तो सरकार खरीदेगी ताकि आपको ठीक पैसा मिल सके, आपको ठीक राशि मिल सके। देखो हमारा उद्देश्य गरीब के घर में ज्यादा पैसा जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब तो अपन आपस में बात करें, ज्यादा पैसा जाना चाहिए और जो हम हर संभव वो उपाय करेंगे जिससे गरीब को फायदा मिले, हमारे ट्राइबल भाई बहनों को फायदा मिले, गरीबों के बेटा बेटी भी आगे बढ़े। इसलिए इस तरह के प्रयास हम कर रहे हैं। हमने ये भी तय किया है कि हमारी जो वनोपज है उसका संरक्षण भी करना पड़ेगा। अब चाय की चिरौंजी आजकल मिलती नहीं, पेड़ गायब होते जा रहे हैं। अगर हालत रहे तो कई वनोपज अतई पता नहीं रहेगा, उनका संरक्षण करने पर भी हम ध्यान देंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे आदिवासी भाई बहन, ट्राइबल भाई बहन या बाकी गरीब भाई बहन, मैं एक बात कहना चाहता हूं और साफ कहना चाहता था। मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, उनका भी संकल्प है गरीब सबसे पहले है। और गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। तो मैं साफ कह रहा हूं, रोटी मुझे
को भी रुकना पड़ता है, मामा को भी रुकना पड़ता है, हर गरीब भाई और बहन को। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने तय किया 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक मिलेगा। ये दादा विशाल लाल बच्चे, ये इस विभाग के मंत्री है, कई गरीबों को मिलता ही नहीं। हमने तय किया कि जितने गरीब रह गए हैं, कोई भी हो, ट्राइबल भाई बहनों को तो देंगे ही सबको, लेकिन बाकी गरीब को भी जिनके नाम छूट गए हैं पात्रता पर्ची बना के 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक दिया जाएगा। अब यहाँ कमिश्नर और कलेक्टर नीचे है, ये पांव में क्या गड़बड़ कैसे हो गई? हेक्टर हो गया तो गड़बड़। भाई देखो, जितने भी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल भी करिए, अगर कोई का नाम छूट गया हो 1 रुपया किलो की सूची से, तो पात्रता पर्ची बना के सबको 1 रुपया किलो गेहूं देना है। भोजन महंगा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले चाहिए रोटी, भूखे भजन ना होए गोपाला। और इसलिए एक बार सारे कलेक्टर, मैं बाकी कलेक्टरों को भी आज मैसेज दे रहा हूं, एक बार सावधानी से देख ले, कोई गरीब राशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। और दादा कसर मत छोड़ो यार, अब तो घर का परसैया और अंधियारी रात, गाय को कसर छोड़ना, छूट गया हो तो फिर जोड़ो, देंगे सबको। रोटी चाहिए, इसे सस्ता राशन मिलना चाहिए। और मकान के बारे में आज मैं फिर आपको ये कह रहा हूं, हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का फैसला किया है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमारी कोशिश रहेगी आने वाले 3 साल में हर गरीब को, मेरे आदिवासी जनजाति भाई बहन को और बाकी गरीबों को, उसको भी हमारी कोशिश है झोपड़िया की जगह बड़ा नहीं, एक छोटा पक्का मकान तो मिल जाए, उसको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। अरे बोलो है कि नहीं? अपन बात करें है कि नहीं? और इसलिए उस अभियान को पूरी ताकत से चलाया जाएगा। रोटी हो जाए, मकान हो जाए। और सुन लो भैया, भांजे को बढ़ाना जरूर, अभी तो कोरोना का संकट है, स्कूल कब खोलेंगे पता नहीं है। मैं भी बच्चों को संकट में नहीं डालना चाहता, अपने हाथ में नियंत्रित है, लेकिन कई जगह कोरोना बढ़ रहा है, अभी उससे सावधान रहने की जरूरत है। तो भले ही अभी स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन सुन लो, कांग्रेस की सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी, मेरे बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी थी। अब मैं हमारे ट्राइबल बेटा बेटियों की फीस तो भरवाऊंगा ही, बाकी गरीब बेटा बेटी भी जो है संबल के सबकी फीस भरवाने का काम किया जाएगा, ताकि बच्चे हमारे ढंग से पढ़े हैं। बताओ फीस भरवाना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, भरवाना चाहिए कि नहीं? तो सुन लो मेरे बेटा बेटियों, मेहनत करो, ढंग से पढ़ो। आज मैं दोहरा रहा हूं, गरीब हो और तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, तो तुम्हारे कॉलेज की फीस चाहे 5 और 8 लाख रुपया साल भी हो, तो वो फीस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और यह वैसे भी है, मेरा नेतृत्व में बैठा बहन मीना भी बैठी है, जितने आश्रमशालाएं हमने खोले, कोई ने खोले क्या? आश्रमशालाएं हो, छात्रावास हो। अब बात आ रही है हमारे विशेषकर ट्राइबल बेटा बेटियों की तरफ से कि हमको महाविद्यालय छात्रावास भी चाहिए, उनको खोलने की दिशा में हमने कदम आगे बढ़ा दिए। और सुनो, केवल देश का नहीं, अगर किसी बच्चे का विदेशी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता है और 15-20 लाख रुपया साल भी देना पड़ता है, तो मामा चुकाएगा, तुम तो पढ़ते जाना, तुम तो पढ़ते जाना। ये संकल्प करना है। और ये पढ़ाई आज कन्या शिक्षा परिषद उनके शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बेटियों को भी जरूर पढ़ाना, बेटियां जब पढ़ने साइकिल पर बैठ के जाती है तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। हमारे बच्चों में बुद्धि है, अकल है, क्षमता है, प्रतिभा है, कोई कमी नहीं है हमारे बच्चों में। जरूरत है थोड़ी सुविधाएं हमारे बच्चों को मिल जाए तो वो भी ढंग से पढ़ जाए,
मैं गरीब के बेटा बेटी को, मैं ट्राइबल बेटा बेटी को भी कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, आईजी बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने। अरे हम कब तक केवल मट्टी खोलेंगे? मीना बहन, अब तो एक योजना ये भी है कि केवल बैलगाड़ी नहीं, हवाई जहाज भी सीखना चाहे